भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है एक पवित्र धाम जिसका नाम है बद्रीनाथ मंदिर। यह मंदिर 4 धामों में से एक है और इसे भगवान विष्णु के प्रमुख तीर्थ स्थलों में माना जाता है। इस मंदिर के पीछे कई पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी कहानियां छिपी है। आइए जानते हैं इस मंदिर की उत्पत्ति की एक ऐसी ही दिव्य कहानी। एक समय की बात है, नारद मुनि हिमालय के एक पवित्र स्थान पर ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि मानवता अधर्म के मार्ग पर चल रही है। लोग स्वार्थी हो गए हैं और सत्य और धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। यह देखकर नारद मुनि अत्यंत चिंतित हो गए। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें मानवता के इस पतन के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की बात सुनी और कहा, नारद, मनुष्य अपने कर्मों के फलस्वरूप अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे उनके उद्धार के लिए कुछ करना होगा। भगवान विष्णु ने मनुष्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर वापस लाने के लिए एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस धरती पर जाकर तप करेंगे और मानवता को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। वह हिमालय के बद्रीनाथ क्षेत्र में आए, जो उस समय बहुत ही घना वन था और वहाँ कई बेर यानी बद्री के पेड़ हुआ करते थे। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने बिना किसी भौतिक सुख सुविधा के कई वर्षों तक कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप के कारण उनके चारों ओर बर्फ जम गई और उनका शरीर हिमालय की ठंडी हवाओं से ढक गया। इस दौरान भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी को यह देखकर बहुत चिंता हुई। वह जानती थी कि भगवान विष्णु की तपस्या में वह कोई बाधा नहीं डाल सकती, लेकिन उन्हें ठंड से बचाने के लिए उन्होंने स्वयं बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु के ऊपर छाया बनाकर उनकी रक्षा की। भगवान विष्णु के तपस्या के स्थान को इसलिए बद्रीनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है बद्री के स्वामी। कहा जाता है कि यह स्थान पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था। वे बद्री वन क्षेत्र में रहते थे और यहाँ के सौंदर्य का आनंद लेते थे। लेकिन जब भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या करने का निर्णय लिया तो भगवान शिव और पार्वती ने यह स्थान भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और स्वयं केदारनाथ चले गए। इस प्रकार बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान बन गया। सैकड़ों वर्षों बाद 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की खोज की। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने उन्हें एक स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे बद्रीनाथ में उनकी मूर्ति को पुनर्स्थापित करें। आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी के पास मूर्ति को खोजा और उसे बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया। इसके बाद से बद्रीनाथ धाम एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आदि शंकराचार्य के द्वारा मूर्ति की पुनर्स्थापना के बाद मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली में बनाया गया है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भगवान विष्णु के बद्रीनारायण रूप को समर्पित है और उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। आज भी बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तों का मानना है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। बद्रीनाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, तपस्या और धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है और जो इस मार्ग पर चलता है वही सच्चे अर्थों में भगवान का प्रिय बनता है। तो मित्रों, यह थी बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति की कहानी। अगर आप कभी हिमालय की यात्रा पर जाएं तो बद्रीनाथ धाम जरूर जाएं और भगवान विष्णु के इस पवित्र स्थान का दर्शन करें। जय बद्रीनाथ।